हेलो, नमस्कार। मैं विक्की सर, आप लोगों को बिहारी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं 10th का हिंदी का सभी चैप्टर को एक साथ लाया। गोधूली भाग 2 का गद्य खंड, काव्य खंड और वर्णिका। इसमें सभी के पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, उनका जन्म, मृत्यु और किस विद्या का है। सबसे पहले हम गद्य खंड में जानेंगे। गद्य खंड में आपका पहला पाठ है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में। और इस विद्या के है तो निबंध, जिसे हम लेख कहते हैं। आगे है दूसरा पाठ आपका है विष के दांत, जो कि लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा और इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था और याद रखिएगा बदरघाट पटना में हुआ था और 12 सितंबर 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और विद्या जो है ये कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी है। भारत से हम क्या सीखें, इनके लेखक हैं मैक्स मुल्लर साहब, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। और ये भाषण है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हुआ था। और ये भी निबंध है, जिसे हम ललित निबंध है ना। ऑप्शन में आपका शायद निबंध ही हो, तो ललित निबंध ऐसे याद रखना। नागरी लिपि, पांचवा आपका है नागरी लिपि, जिनके लेखक हैं गुणाकर मूल्य। और इनका जन्म 3 जनवरी 1935 में हुआ था, मृत्यु 16 अक्टूबर 2009। और ये निबंध है। छठा पाठ आपका है बहादुर। बहादुर के लेखक अमरकांत हैं और उनका जन्म 1 जुलाई 1925 में हुआ था और मृत्यु 17 फरवरी 2014 में। और ये कहानी परंपरा का मूल्यांकन, 7वां पाठ। ये आपका लेखक है रामविलास शर्मा और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को। और ये भी निबंध है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिनके लेखक है बिरजू महाराज। और खुद बिरजू महाराज की कहानी ही इसमें है ना। उनकी सारी जीवनी है। और उनका जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था, मृत्यु 1992 में। साक्षात्कार, इसी को इंग्लिश में हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। किन्हीं के द्वारा इनका जो है साक्षात्कार हुआ है, इसमें इंटरव्यू। एक उनकी ही शिष्या रहती है, वो उनसे बात करती है और उसी का ये बनाया गया है, साक्षात्कार के रूप में एक लेख बनाया गया है, इतना बड़ा है ना। उनकी कोई रिपोर्टर रहती है, उनकी शिष्या, जो उनसे उनके बारे में पूछती है और ये बताते जाते हैं। और यही पूरा लिखा गया है इनका, अपना जीवनी में सब कुछ खुद अपनी मौखिक जीवनी बताए हैं बिरजू महाराज उसमें। फिर आगे है पाठ 9 अवनियों। अवनियों एक शहर है और जिनके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 में, मृत्यु 16 अगस्त 2015 में। शायद ये सब पूछे ही ना, मृत्यु इनका है ना। ये सब कुछ का लेखक का मृत्यु जो है बहुत हाल फिलहाल में हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। तो ये सब मृत्यु सब में आएगा लगभग, जब भी आएगा तो जन्म पूछेगा। और ये क्या है? ललित रचना है। अब न्यू है ललित रचना। आगे 10वां पाठ आपका मछली।
और मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। जन्म 1 जनवरी 1937 में, मृत्यु उनका दिया नहीं गया है। और ये है कहानी है नौबत खाने में इबादत। लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र और जन्म 1977 में। और ये व्यक्ति चित्र है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है नौबत खाने में इबादत में। और ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। अगला चैप्टर है 12 में आपको शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक महात्मा गांधी है। तो उनका जन्म तो सबको पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और ये वीडियो ही मैं 2 अक्टूबर को बना रहा हूँ। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। और ये शिक्षा शास्त्र है। आगे चलते हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में आपका सबसे पहला पाठ जो है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना जग में जन्म लेना, संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। लेखक हैं गुरु नानक। जन्म 1469 में, मृत्यु 1539 में। और ये किस काल के, मैंने अगले बार विद्या रखी थी इसमें, है ना, तो विद्या इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसमें कौन सा काल की कवि, भक्ति कालीन की, रीति कालीन की, आधुनिक काल की, छायावाद, इस तरह के 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, है ना। तो ये हैं भक्ति काल के। गुरु नानक जो हैं भक्ति काल के हैं। अगला दूसरा पाठ आपका है प्रेमयनी श्री राधिका, जिनके लेखक हैं कबीरश खान। जन्म 1533 में, मृत्यु 1618 में। और कालखंड जो इनका है भक्ति काल के ही कवि हैं। आगे तीसरा अति सुधो स्नेह के मार्ग हैं, और जिनके लेखक हैं घनानंद। इनका जन्म 1689 में और मृत्यु 1739 में। ये रीति काल के कवि हैं। चौथा स्वदेशी। स्वदेशी का लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, इसको प्रेमघन ही लिखे हैं। इनका जन्म 1855 में, मृत्यु 1922 में। और ये आधुनिक काल के कवि है। कभी कभी भारतेंदु युग अगर ऑप्शन में मिल जाए तो इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। अगला 5वां पाठ आपका है भारत माता, जिनके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। और इनका जन्म पूरे 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1977 ईस्वी में। ये छायावाद युग के थे। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर लेखक हैं। और इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में। छायावादोत्तर युग के, यानी छायावाद के बाद हो सकता है तो छायावाद ही रहे आपका विकल्प में, तो छायावाद ही मार सकते हैं। आगे है हिरोशिमा। हिरोशिमा लेखक है। हिरोशिमा का लेखक जो आपका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इसमें हमने शॉर्ट करके लिख दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इनका जन्म 7 मार्च 1911, मृत्यु 4 अप्रैल 1987। ये प्रयोगवाद युग के हैं। और हो सकता है तो प्रयोगवाद जब नहीं रहे विकल्प में तो आधुनिक भी दे सकता है ना। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने पर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मुख्य रूप से भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक और छायावाद मिलता है। ये सब कम संभावना है। लेकिन अगर से अलग से रहे, छायावाद भी रहे, प्रयोगवाद भी रहे, तो भारतेंदु युग रहे, तो उसमें आपको प्रयोगवाद काम आएगा। एक वृक्ष की हत्या, एक 8वां जो पाठ है आप लोग का, एक वृक्ष की हत्या, जिनके लेखक हैं कुमार नारायण। इनका जन्म 19 सितंबर 1987 और मृत्यु 15 नवंबर 2017 को। ये सब तत्कालीन है, इसलिए मृत्यु कम पूछ सकता है। इसका जन्म जरूर याद रखिए। और ये आधुनिक काल के कवि हैं। ये हमारा पाठ 9 है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक वीरेंद्र डंगवाल। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को और मृत्यु 28 सितंबर 2015 को। और ये आधुनिक काल के कवि हैं। अक्षर ज्ञान, ये हमारे लेखक हैं अनामिका। और इनका जन्म 17 अगस्त 1961 में, मृत्यु 27 अगस्त 2022 को। और ये आधुनिक काल के हैं। लौट कर आऊँगा फिर,
ये बंगाल के कवि हैं जिनका नाम है जीवनानंद दास। इनका जन्म 17 फरवरी 1899 के और मृत्यु 22 अक्टूबर 1954 को, और ये छायावाद युग के हैं। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के, और इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 और मृत्यु 19 दिसंबर 1926, और ये आधुनिक काल के कवि हैं। अब चलिए आगे अलग से आप लोग को 5 कहानियाँ दी गई हैं जिनका इस पुस्तक का नाम वर्णिका है, और इसमें 5 का नाम जो है, पहला है पार्ट जो आप लोग का दही वाली मंगमा, लेखक श्रीनिवास है। जन्म मृत्यु आप लोग को इसमें नहीं पूछा जाएगा, है ना, और इनके जो भाषा पूछा जाएगा, हो सकता है तो मुख्य पात्र पूछा जाएगा। तो दही वाली मंगमा जो है उसके जो मुख्य पात्र होंगे वे मंगम्मा ही हो जाएगी, और ये कन्नड़ भाषा में कहानी लिखा गया है। और दूसरा पाठ आप लोग को है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास को जो है लेखक सातकोड़ी होता, और ये उड़िया भाषा में लिखा गया है। इसके मुख्य पात्र लक्ष्मी होगी। फिर है माँ। माँ के लेखक जो हैं ईश्वर पेटलीकर है, और ये गुजराती भाषा में लिखा गया है, और जिसके मुख्य पात्र मंगू होगी। नगर। नगर के लेखक सुजाता। और भाषा जो है तमिल। धरती कब तक घूमेगी, लेखक है सांवरदैया, और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और इसके जो होंगे प्रमुख पात्र सीता रहेगी।